तो अगला क्वेश्चन हम जो देख रहे हैं वो अब कुछ इस तरीके के फॉर्मेशन में है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चंस हमें कैसे करना है, वैसे ही हम पहले चेक कर लेंगे क्या कि x की जगह हम 3 रखेंगे तो 0 आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, इसका मतलब हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। सिमिलरली आप x की जगह यहाँ पर 3 रखें, सॉरी इसमें भी 3 रखेंगे और 0 चेक करेंगे, और सेकंड वाले टर्म में भी इसमें भी आप 3 रखकर चेक करिए क्या 0 आ रहा है, तो हाँ 0 आ रहा है। आप अगर पॉज करके आप इसमें वैल्यू रखेंगे, चलिए मैं रख ही देता हूँ, 3 3 9 माइनस 4 3 12 प्लस 3, तो आप देखेंगे ये 12 आ रहा है पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, मतलब 0 हो जा रहा है। इसका मतलब हमें फैक्टराइजेशन का यूज़ करना पड़ेगा। अब कैसे फैक्टराइजेशन का यूज़ करना पड़ेगा, सेम जैसे हम ऑलरेडी पहले कर रहे थे, सेम उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो ये टर्म जो है दैट इज 1 अपॉन एक्स माइनस 3, ये तो वैसे ही रहने देता हूँ। यहाँ पर डिनोमिनेटर ये वाला ये फैक्टराइज हो जाएगा, कैसे, 2 अपॉन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर देते हैं, तो ये तो आपको आता ही है, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ये बन जाएगा x माइनस 3 एक्स माइनस 1। ठीक है, अब जैसे ही हमने इसको स्प्लिट कर दिया तो आप देखिए यहाँ दोनों को एलसीएम हम लेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 3, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे सिर्फ x माइनस 3 है, यहाँ x माइनस 3 भी है और x माइनस 1 भी है, मतलब डिनोमिनेटर तो सेम करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँ, यहाँ भी अगर x माइनस 1 का मल्टीप्लाई x माइनस 1 का डिवाइड कर दूँ तो ये सेम हो जाएगा। तो इसको नॉर्मली आप यही कहते हैं कि एलसीएम ले रहे हैं हम, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, x माइनस 1 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में हो जाएगा x माइनस 3 एंड x माइनस 1, और सेकंड टर्म तो वैसा का वैसा ही रहेगा, 2 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करते हैं, जनरली एक ही बार लिख लेते हैं, x माइनस 3 एक्स माइनस 1, और ऊपर का टर्म क्या हो गया, x माइनस 1 और ये माइनस 2। ठीक है, ये बचा, और इसकी लिमिट क्या हो गई, लिमिट तो वही चल रही है, x टेंस टू 3। सिमिलरली अब आप चेक करिए कि कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो यस कैंसिल हो रहा है, आप देख पा रहे हैं x माइनस 1 और x माइनस सॉरी तो ये टर्म आपका बचा। अब देखिए अब आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, तो लिमिट x टेंस टू 3, ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 और x माइनस 1। देखते हैं ऊपर का टर्म क्या आ रहा है, लिमिट वही चलने देते हैं, x टेंस टू 3, x ये देखिए माइनस 1 और माइनस 2, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और बड़े नंबर का साइन लगेगा, तो माइनस माइनस प्लस मीन्स 2 प्लस 1 इज 3, और बड़ा नंबर जो है वो माइनस है तो माइनस का साइन, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, x माइनस 3 और x माइनस 1। अब देखिए क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कुछ कैंसिल हो रहा है, तो यस कैंसिल हो रहा है, x माइनस 3 कैंसिल हो जा रहा है। अब आपके पास फाइनली क्या इक्वेशन बचा, लिमिट x टेंस टू 3 और ये बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू जो है अब पुटअप कर देंगे, तो जब मैंने लिमिट पुटअप कर दिया तो मैं लिखूंगा पुटिंग द लिमिट। जब हमने लिमिट पुटअप कर दिया तो ये क्या बन गया, 1 अपॉन 3 माइनस 1, दैट इज आपका फाइनल आंसर आ गया 1 अपॉन 2। तो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अगला जो सम हम ये कर रहे हैं वो एक स्पेशल केस है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, सिंपल ये फॉर्मूला देख लीजिए, उसी के हिसाब से आपको आंसर्स पुटअप करने। मीन्स देखिए लिमिट x टेंस टू a, तो x की पावर अगर कोई भी है n, a की पावर अगर n है, अपॉन x माइनस a, देखिए ये दोनों सेम है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, n मतलब जो पावर होगी a टू दी पावर n माइनस 1, है ना। किस तरीके से ये आएगा, एक न्यूमेरिकल मैं आपको लिख के शो कर दे रहा हूँ, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आएंगे ही। फॉर एग्जांपल चलिए हम देख लेते हैं, मैं एक क्वेश्चन छोटा सा ले लेता हूँ, लिमिट x टेंस टू 2 एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, अब देखिए जो न्यूमरेटर था हमने पहले भी ये देखा हुआ था कि इसको मैं एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब लिख सकता हूँ,
अपॉन x माइनस टू। तो देखिए ये वाला जो टर्म है x टेंस टू, ये इसके साथ मैच कर रहा है, a यहाँ भी a, यहाँ भी a, ठीक है। आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर इस तरीके का न्यूमेरिकल आता है तो आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, ठीक है। क्या होगा, n a टू द पावर n माइनस वन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ a की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू तो x ही है ना। और ये देखिए n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू मतलब जो पावर में है n की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूले में क्या लिखना है, आंसर में n a टू द पावर n माइनस वन, इसका मतलब 3, ठीक है, 2 टू द पावर n माइनस वन, मतलब 3 माइनस वन, तो 3 माइनस वन इज 2, तो आंसर आ जाएगा 3 इंटू 2 टू द पावर 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 इंटू 2 टू ज़ा 4, तो ये हो गया क्या, 3 4 ज़ा 12, इसका आंसर आ गया। बस इतना सा ही है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आपको हमेशा ये आता है एग्ज़ाम में। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ भी देख लीजिए क्वेश्चन, मान लीजिए लिमिट हमने ले लिया x टेंस टू 2, x टू द पावर 4 माइनस 16 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। तो आप देखिए ये जो न्यूमरेटर है x टेंस टू 2, x टू द पावर 4 लिख सकता हूँ, और यहाँ माइनस 2 टू द पावर 4 भी लिख सकते हैं, और x माइनस 2, देखिए यहाँ भी x माइनस 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ भी है, तो ये तीनों सेम हो गए। तो हमने अभी फॉर्मूला देखा, क्या फॉर्मूला देखा, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ कि लिमिट x टेंस टू a अगर होगा और x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a है, तो हम उसको n a की पावर n माइनस वन लिख सकते हैं। तो आप अगर कंपेयर करेंगे इसको, तो आपको क्या क्या डेटा मिल रहा है यहाँ से, a की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है, n की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो आप क्या लिखना पड़ेगा हमें, n मतलब 4 इंटू a की पावर n माइनस वन मीन्स 2 टू द पावर 4 माइनस वन, तो ये आंसर कुछ ऐसा हो गया, 4 इंटू 2 टू द पावर 3, तो दिस इज 4 इंटू 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है बट बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। एक थोड़ा सा मैं क्वेश्चन ऐसा लेता हूँ जिसमें फैक्टराइजेशन का भी मेथड लगेगा, देखते हैं क्या रहेगा वो क्वेश्चन। एक ले लेते हैं, ये क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू, आप ले लो 2, ठीक है, x टू द पावर 4 माइनस 16 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 8, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जानबूझ के मैंने ये ऐसा लिया है ताकि ऊपर नीचे फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो अलग अलग वैल्यू आए, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ न्यूमरेटर को, x की पावर 4 माइनस 2 टू द पावर 4 अपॉन, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, रुकिए एक सेकंड, x टू द पावर 4 माइनस 2 टू द पावर 4, और डिनोमिनेटर क्योंकि मैं ऐसा लिखा x क्यूब, तो 2 टू द पावर 3 लिख सकता हूँ मैं इसको, है कि नहीं। देन लिमिट x टेंस टू 2 लिख दे रहे हैं। अब ऊपर देखिए, क्या मैं इसको x की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4, और नीचे है x की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3, मैं अगर क्या करता हूँ, यहाँ आप ध्यान से अगर देखोगे x माइनस 2 यहाँ भी आ रहा है, x माइनस 2 यहाँ भी आ रहा है, तो अगर मैं दोनों के टर्म्स में, ठीक है, मतलब न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मैं क्या करूँ, x माइनस 2 यहाँ भी लगा दूँ और x माइनस 2 यहाँ भी लगा दूँ, तो कोई चेंज है क्या, नहीं है, ठीक है। बट इसको करने से मेरा फ़ायदा क्या हो गया, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x बाई 2 से डिवाइड करने से ये फ़ायदा हो गया कि यहाँ भी एक फार्मूला बन रहा है, यहाँ भी एक फार्मूला बन रहा है, ठीक है। तो क्या फार्मूला बन जाएगा, देखिए लिमिट x टेंस टू 2, तो मैं ऊपर नीचे दोनों के लिए लिमिट अलग रख लेता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने सबसे शुरू में ही पढ़ा था। तो लिमिट x टेंस टू 2
ऊपर वाला टर्म ले लेता हूँ और यहाँ भी लिमिट x टेंस टू 2, नीचे वाला टर्म ले लेते हैं। तो ऊपर वाला टर्म क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 4 माइनस 2 टू दी पावर 4 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 3 माइनस 2 टू दी पावर 3 अपॉन x माइनस 2। अब देखिए जो हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था उसके हिसाब से ही हम चल रहे हैं। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, आप वैल्यू रख दीजिए। तो सबसे पहले वैल्यू ऊपर क्या आ जाएगी, n मतलब कि 4, ठीक है। देन a मतलब कि 2, पावर n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, सबसे पहले जो पावर है वो आगे आ जाएगा जो कि है 3 मल्टीप्लाई बाय a इसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है, मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1। तो देखिए क्या आंसर आ जाएगा, 4 इंटू 2 टू दी पावर 3 न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 3 इंटू 2 टू दी पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, मतलब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैं एकदम ईजी वे में बता रहा हूँ, 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या आंसर आया, 4 2 8 अपॉन 3, ठीक है। सो दिस विल बी योर आंसर।